प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शांति नाम में आप सबको जय मसीह की। और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड पर। और आप सबके प्यार के साथ आज हमारा यूट्यूब चैनल 2800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर चुका है। ये इस अचीवमेंट के पीछे आप सबका सहयोग और आप सबका प्यार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, प्यार के साथ इसे और आगे लेके जाएं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और आज का जो मेरा विषय है, गुड फ्राइडे टू ईस्टर संडे, क्रूस से पुनरुत्थान तक। क्यों प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हुए और फिर तीसरे दिन जी उठे। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय की 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा। परमेश्वर पवित्र है और धर्मी है। पहले मनुष्य आदम और हवा, वो पुरुष और स्त्री पवित्र और धर्मी बनाए गए। मनुष्य पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं था और मनुष्य संपूर्ण था, लेकिन मनुष्य ने अपनी धार्मिकता और पवित्रता को खो दिया। कैसे? आइए देखते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 1 आयत से 3 आयत तक लिखा है। इन वचनों में सांप इब्लीस स्त्री से कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? और स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और 3 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। और 5 में, वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और 6 में देखते हैं हम, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी हैं। तब उसने उस फल को खाया और अपने पति को भी खिलाया। इस कारण मनुष्य श्रापित हुआ, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की। जो शैतान ने स्त्री से कहा कि तू वो कर जो परमेश्वर तुझे मना करता है। जब स्त्री ने उस बात को, उस काम को किया जो परमेश्वर के सामने गलत था, तो वो श्रापित हुई। उसके द्वारा उसका पति भी श्रापित हुआ, क्योंकि उन दोनों ने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की। और परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करना पाप कहलाया। इस तरह मनुष्य अधर्मी और अपवित्र हो गया। लेकिन मनुष्य पृथ्वी पर काफ़ी समय बाद बढ़ता चला गया, लेकिन पाप ने मनुष्य को ढक रखा था। इसलिए मनुष्य का विनाश, अनंत मृत्यु अवश्य थी। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा और मनुष्य को पाप मुक्त, धर्मी और पवित्र बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, कि मनुष्य धर्मी और पवित्र जीवन को व्यतीत करे, जैसे कि लिखा है यूहन्ना 19:30 में, प्रभु यीशु ने कहा, पूरा हुआ। प्रभु यीशु ने व्यवस्था जो मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी पूरी की, जो मनुष्य के लिए कठिन और नामुमकिन था। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा, पूरा हुआ, और खुद को बलिदान कर दिया। ये हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। प्रभु यीशु ने मृत्यु को मनुष्य के लिए हराया और मनुष्य को अनंत मृत्यु से मुक्त किया, ताकि मनुष्य अपने पहले अस्तित्व में फिर से जिए, जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में है। रोमियो 3:24 जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में के उपहार के रूप में धर्मी ठहराए गए हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता मिली हमें।
प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा। और इब्रानियाँ 10:10 में, इसलिए परमेश्वर की इच्छा से एक बार ही सदा सर्वदा के लिए यीशु मसीह की देह के बलिदान द्वारा हम पवित्र किए गए। इब्रानियों 10:14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जब प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे, हमें उस मृत्यु से बाहर लाए कि हम मृत्यु में ना सोएं। हम मृत्यु को हरा के उस नए जीवन में, उस उद्धार में आए जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, जो पिता हमें देना चाहते हैं। प्रभु यीशु का क्रूस पर बलिदान होना और तीसरे दिन जी उठना, अगर मनुष्य विश्वास करे तो वह मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है, क्योंकि यह यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। और परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य पवित्र किया जाए यीशु मसीह के बलिदान द्वारा। प्रभु यीशु के अनुग्रह द्वारा हम पर धार्मिकता आई। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह की देह के बलिदान द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। आज हमारे लोगों में उद्धार नहीं है। उद्धार रोमियो 3:24, इब्रानियाँ 10:10 में लिखा है कि हम धर्मी ठहराए गए प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा। हम पवित्र बनाए गए परमेश्वर की मर्जी के द्वारा, क्योंकि उसने अपने पुत्र को कुर्बान किया कि मनुष्य जाति का बचाव हो, मनुष्य जाति धार्मिकता में जिए। क्योंकि परमेश्वर धर्मी और पवित्र है, तो उसके मानने वाले और उसके साथ रहने वाले भी धर्मी और पवित्र होने चाहिए। प्रभु यीशु की कुर्बानी और उसका जी उठना हमें धार्मिकता और पवित्रता में लाता है। जिस प्रकार मनुष्य को बनाया गया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। आज हमें जानना होगा कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। इसलिए आज हमारे काम धर्मी और पवित्र होने चाहिए। आज हमारा जीवन धर्मी और पवित्र होना चाहिए। उद्धार पाए हुए लोग वही हैं जो आज खुद को धार्मिकता और पवित्रता में चला रहे हैं। ये सब परमेश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ हो सकता है। मनुष्य अपने जोर पर, मनुष्य अपनी ताकत पर कभी भी खुद को धर्मी और पवित्र नहीं बना सकता। आज हमें जानना होगा कि क्रूस का बलिदान और फिर पुनरुत्थान हमें धर्मी और पवित्रता में लाता है। आज हम धर्मी और पवित्र किए गए हैं। आज हमें खुद को धार्मिकता में, पवित्रता में बढ़ाना है और उन लोगों को दिखाना है, बताना है कि आप भी धर्मी और पवित्र ठहराए गए हैं। सिर्फ इसे रिसीव करने की, आज इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आज आप इन वचनों को एक्सेप्ट करें। रोमियो 3:24, इब्रानियाँ 10:10, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ। जो मनुष्य ने करना था वो सब कुछ प्रभु यीशु ने खुद अकेले किया कि मनुष्य जाति का उद्धार हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की।